अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। बकरी ने दो गांव खा लिए। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और साथ ही साथ इससे हमें सीख भी मिलती है। और ये कहानी एक दर्स देने वाली कहानी है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं उनके पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, और हमें कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान से मांगनी चाहिए या अल्लाह से मांगनी चाहिए। इस कहानी से ये पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बकरी ने दो गांव खा लिए। एक मर्तबा शाहजहां बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में मुसाहिब ना जाने कहाँ खो गए। बादशाह अकेला रह गया। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोपड़ी नजर आई। अंदर कोई है? बादशाह ने नज़दीक जाकर आवाज़ दी। एक बूढ़ा जो देखने से चरवाहा लगता था झोपड़ी से बाहर आया। बादशाह बोला, मैं एक शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास ज़रूर बुझेगी, बूढ़े ने कहा। बादशाह झोपड़ी में दाखिल हो गया। मैं अभी आता हूँ, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। प्यास बुझ गई। बादशाह ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा। इनाम काहे का? यह तो मेरा फर्ज था, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें दो गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज़, उस पर लिख दूं। कागज़ लेकर दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें दो गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज़ कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और इस पर लिखकर बूढ़े को देते हुए बोला, ये लो, बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। बूढ़ा दो गांव के ख्याल में मगन था। सोच रहा था कि अब तो मज़े आ जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया। पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँघने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वही पत्ता खा रही थी। हाय, तूने दो गांव खा लिए, वो दर्दनाक आवाज़ में चीखा। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा, दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे दो गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में घुसने ना दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। बच्चे कंकरियां मारते, वो बस यही रट लगाता रहता, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली में लाल किले के सामने जामा मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहां नमाज पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकया याद आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बूढ़ा देख रहा था, बादशाह के हाथ भी उठे हुए हैं। उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किससे क्या मांग रहा है? उसे किस चीज़ की कमी है?
उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है। बादशाह फ़कीर छोटे बड़े सब उससे मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं। वाह, मैं जाता हूँ, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। इस कहानी से हमें यह दर्स मिलता है कि हमें किसी और के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपने खुदा से, अपने अल्लाह से किसी चीज़ को मांगना चाहिए। और हमें साथ ही साथ किसी चीज़ के लिए पागल नहीं होने जाना चाहिए, इन दुनियावी चीज़ों के लिए कि भाई हमें ये चाहिए और उसके जो है सपने देखने लगें। हमें जो है कनात सब्र से काम लेना चाहिए। लफ्ज़ और उनके मानी। मुसाहिब बादशाह के दरबारी। जागीर वो ज़मीन या गांव जो बादशाहों या नवाबों की तरफ से दी जाए। जागीर वो जगह ज़मीन जो बादशाहों या नवाबों की तरफ से दी जाए। मुसाहिब बादशाह के दरबारी। फर्श ज़मीन दर्दनाक दर्द से भरा हुआ। बख्श देना, दे देना, दान कर देना। दीदार, मुलाकात, दर्शन। आंखें फटी की फटी रह जाना। मुहावरा, हैरत ज़दा रह जाना। बेअख्तियार, बेकाबू। सोचिए, बताइए और लिखिए, बादशाह की प्यास किसने और किस चीज़ से बुझाई। एक बूढ़े ने जो कि चरवाहा दिखाई देता था और उसने जो है दूध लाकर दे दिया था। बादशाह ने बूढ़े चरवाहे को इनाम में क्या दिया? 2 गांव दे दिए थे। बूढ़ा चरवाहा दर्दनाक आवाज़ में क्यों चीखा? उस पर जो लिखी हुई तहरीर थी जो कि बादशाह ने लिख कर दिया था कि आपको 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं, वो पत्ता उसने बकरी ने खा लिया था। खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पुर कीजिए। इस भाग दौड़ में ना जाने कहाँ खो गए। मुसाहिब ना जाने कहाँ खो गए। मुसाहिब का मानी जो होता है अभी हमने आपको बताया है, बादशाह के दरबारी। बादशाह के दरबारी। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को लिखिए। चीज़, चीज़ें, चीज़ों। आँख, आँखें, आँखों। आवाज़, आवाज़ें, आवाज़ों। बकरी, बकरियाँ, बकरियों। खुशी, खुशियाँ, खुशियों। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयों। पत्ता, पत्ते, पत्तों। मिसाल के मुताबिक जोड़े मिलाइए। सनसनाती हवा, चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी, लहलहाती फसलें, झमझमाती बूंदें। ये जो है हो जाएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। चिलचिलाती धूप हो जाएगा, चिलचिलाती यानी कि गर्म, कड़कड़ाती सर्दी, कड़ाके की सर्दी, लहलहाती फसलें और झमझमाती बूंदें। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। और एक दिन आपकी मम्मी स्कूल आती हैं। कुछ दूर 3 लड़कियां खड़ी हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनमें से फरहत कौन है। आप फरहत की पहचान बताते हुए जवाब देंगे। वो लंबी और गोरी जिसने 2 चोटियां बांध रखी हैं फरहत है। लंबी, गोरी और 2 चोटियां, ये अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं, यानी कि सिफत यानी कि एडजेक्टिव। जो अल्फाज किसी चीज़ की खूबी को जाहिर करते हैं या सिफत को जाहिर करते हैं, उन्हें सिफत कहा जाता है, जो पहचान बताते हैं। सिफत यानी कि एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई, किसी इस्म यानी कि नाउन की अच्छाई बुराई जाहिर हो, उन्हें सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है। हमारे घर में 2 लीटर, तो 2 लीटर ये भी सिफत है। 2 लीटर। गरीब लोग, लीमू खट्टा है। तीसरा बस्ता मेरा है। वो फौजी बहुत बहादुर है। ठीक है। उसने 100 रुपया, तो पैसे कितना? 100 रुपया। तो ये सारे जो है सिफत है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मोटा लड़का है,
तो यहाँ पे आ जाएगा मोटा लड़का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मोटा लड़का। यहाँ पे आ जाएगा मोटा लड़का। छोटे बच्चे, और नेक्स्ट है खूबसूरत बकरी, यहाँ पर कर देंगे। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, ये रहा बूढ़ा। और सफ़ेद दूध, सफ़ेद दूध यहाँ पर आ जाएगा। और ताज़ा फूल, ताज़ा फूल। तो ये सभी शब्द जो कि आपके सामने है, ये सब सिफत हैं, इनको यहाँ पर लिख देंगे। इन तस्वीरों में कुछ जंगली और कुछ पालतू जानवर हैं, उन्हें नीचे दिए गए जानवरों के मुताबिक लिखिए। तो जंगली जानवर जैसे शेर है तो आप इसको जो है जंगली जानवर में लिख देंगे, और बकरी है उनको पालतू जानवर में इस तरह कर देंगे। नीचे दिए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। जो नाम है शाहजहां, इसमें आएगा खेलना फेल है, वह जो है ज़मीर में आ जाएगा। बकरी इसम है, डालना फेल वर्ब है, इस ज़मीर है। जंगल इसम है, मारना फेल है, हिरन इसम है। तुम ज़मीर है, प्रोनाउन है। घोड़ा नाम है किसी चीज़ या व्यक्ति का, इंसान का, इसमें आ जाएगा। करना एक वर्ब है, फेल कहलाएगा। दौड़ना ये भी फेल है। यह एक ज़मीर है यानी कि प्रोनाउन है। आंधी नाम है किसी चीज़ का, इसमें हो जाएगा। आना फेल वर्ब, पानी इसम। जाना फेल वर्ब। मुझे ज़मीर, लिखना एक वर्ब है, फेल हो जाएगा। मैं ज़मीर, इसे ज़मीर। देना वर्ब, झोपड़ी इसम, नाउन हो जाएगा। वही, यही या वही जो होते हैं ये ज़मीर में आ जाएगा। चरवाहा इसम हो जाएगा। तुम्हें ज़मीर में आ जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।